अब हम धातु कार्बोनिल यौगिक के बारे में देखेंगे बेटा कि धातु कार्बोनिल यौगिक होते क्या है ना। धातु कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, ये यौगिक होते क्या है, ठीक है। धातु कार्बोनिल यौगिक, तो जैसे हमने कल बताया था आपको कि धातु कार्बोनिल में जो कार्ब धातु यौगिक होता है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, एक धातु होता है ना। यहाँ पर क्या होता है कि होमोलैप्टिक, यहाँ पर क्या होगा, होमोलैप्टिक कार्बोनिल, एक शब्द है हमारे पास होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कार्बोनिल, ठीक है ना। एक शब्द क्या है, होमोलैप्टिक कार्बोनिल। और क्या होते हैं जो होमोलैप्टिक, जिनमें क्या होगा, होमोलैप्टिक कार्बोनिल उसको कहा जाता है बेटा जिनमें कार्बोनिल लिगेंड्स हो, ठीक है, जिनमें केवल क्या हो, कार्बोनिल लिगेंड्स हो, ठीक है। ये होमोलैप्टिक जो कार्बोनिल है अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। ये जो होमोलैप्टिक कार्बोनिल है किससे द्वारा बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं संक्रमण धातुओं द्वारा, ठीक है। इनकी जो संरचना है सरल एवं सुस्पष्ट होती है, इनकी जो संरचना होती है सरल होती है और सुस्पष्ट होती है, ठीक है। अब जैसे ये कहता है कि धातु कार्बोनिल यौगिक कार्ब धात्विक श्रेणी में आते हैं, किस में आते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक क्या हुआ, माने एक कार्बन होगा और वो किसी धातु से जुड़ा हुआ होगा, उसे हम बोलते थे कार्ब धात्विक यौगिक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक हम लिखेंगे इसको एक या एकल धातु, एकल धातु, एकल धातु कार्बोनिल, एकल धातु कार्बोनिल, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं इसको, इसी को लिखो, है ना। इसमें क्या होगा, एकल धातु कार्बोनिल मतलब हो गया अणु में सिर्फ क्या होगा, एक धातु परमाणु होगा, इसमें क्या होगा, एक धातु परमाणु होता है, एक धातु परमाणु होता है इसमें। दूसरा यदि हम देखें, जैसे इसका एग्जांपल यदि देखेंगे तो हमने लिखा निकेल और यहां लिखा CO, तो CO क्या है बेटा, इसमें कार्बोनिल है और इसकी संख्या 4 है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, धातु परमाणु क्या है, एक है, धातु परमाणु का मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो एक एक एग्जांपल ये हो सकता है। दूसरा मान लीजिए हमने लिखा Fe और CO के होल 5, CO के होल 5, देखो ये भी उसी में आ जाएगा, है ना। और दूसरा यदि हम इसमें और देखें तो क्या हो सकता है, एक है Cr, क्रोमियम वाला, तो क्रोमियम में भी क्या है, यदि हम क्रोमियम में देखें Cr और CO की होल 6 ले लेते हैं, तो देखो इनमें धातु परमाणु कितना है, एक है सब में, और बाकी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ, CO जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एकल धातु कार्बोनिल। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, देखो दूसरा जो प्रकार है इसका वह है बहुकेंद्रित कार्बोनिल यौगिक, ठीक है ना। बहुकेंद्रित कार्बोनिल यौगिक किस प्रकार से हो सकता है, बहुकेंद्रित बहुकेंद्रीय कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, धातु परमाणु हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, है ना। इसमें क्या होगा, ऊपर वाले में तो एक था, इसमें क्या होगा, 2 या
2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, धातु परमाणु। अब इसमें 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु क्या हो सकते हैं, जैसे माना हमने लिखा Mn, लेकिन इसको क्या कर दिया 2 Mn2, और CO कार्बोनिल क्या हो गया 10 कर दिया। ये अब देखो इसमें 2 है ना, लेकिन यदि हम एक एग्जांपल ले, देखो Fe2CO9, लेकिन एक और भी हो सकता है Fe3CO और 12। इनमें संख्याएं क्या है, बढ़ती जा रही। यहाँ 2 थी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 या 2 से अधिक वो क्या कहलाएगा, बहुकेंद्रीय कार्बोनिल यौगिक। उसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, धातु परमाणु होंगे। तो ये हो गया बेटा हमारे बहुकेंद्रित्व। अब इनकी जो संरचना है, अब इनकी जो संरचनाएं होंगी, इन जो हमारे पास धातु कार्बोनिल यौगिक है उनकी संरचना के बारे में देखते हैं। जैसे संरचना है, तो इनकी जो संरचनाएं होती है वो बहुत स्पष्ट होती हैं। जैसे देखो इसका पहले एग्जांपल लेते हैं ना, हम लेते हैं Ni और CO, जो हमने पहला वाला लिया था, यानी कि हमने एकल धातु कार्बोनिल लिया था, और इसकी CO4 की संरचना देखते हैं। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, जैसे हमने अभी तक बनाई ना संरचनाएं, वैसे इनकी संरचनाएं होंगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो संरचना होगी कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसकी जो संरचना होगी, पहले इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा, देखो इसमें 4 क्या है कार्बोनिल लगे हुए, तो हम लिखेंगे टेट्रा। देखो 4 कार्बोनिल है ना, तो टेट्रा, और एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल, है ना। और निकेल, इससे पहले कुछ है नहीं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, निकेल, निकेल, है ना, निकेल कर देंगे, निकेल। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इसका 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हम ब्रैकेट में 0 लिखेंगे। अब इसकी संरचना क्या होगी, तो इसकी संरचना को हम देखेंगे किस प्रकार की होने वाली है ना। तो पहले हम निकेल का परमाणु क्रमांक देखेंगे, जैसे हम पहले बनाते थे वैसे सेम। देखो निकेल कितना होता है बेटा, परमाणु क्रमांक 28 होता है ना। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गए इसके, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक सबको याद हो गया होगा। तो 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, 8। तो बहुत सिंपल वाला है ना, यहाँ तक तो सभी को याद हो जाना चाहिए। इसमें से देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकला ही नहीं है क्योंकि 0 है ना। तो यहाँ पर जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो 3d से शुरू कर लेते हैं। देखो पहले 3d है, और इसमें कितने हैं, 8। फिर d के कितने कक्षक होते हैं, 5, हम 5 बना लेंगे। तरीका वही है जैसे हमने पहले किया था, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, है ना। देखो 4s हुआ, तो 4s कितना है, 2। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 2 है, इसमें गया कुछ नहीं है ना, यहाँ तो गया कुछ नहीं है। और उसके बाद 4p हम पूरा खाली ले लेंगे, ठीक है, 4p है। लेकिन यहाँ कितने 8 है, तो यानी कि 2 यहाँ, 1 यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा आएगा, सातवां आएगा और आठवां आएगा। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है बेटा, देखो इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो CO कंपाउंड है, ये थोड़ा सा पावरफुल है ना। तो ये क्या कर देता है, इसको लिगेंड से ना CO यहाँ पर, तो ये इसको धक्का दे करके इधर की तरफ ले जाएगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, इसका बनाएंगे तो 3D में कितने हो जाएंगे, अब 3D में 10 हो जाएंगे। कैसे,
देखो ये दो इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे करके इसने इस तरफ ले आया, दो ये हो गया तो 4 2 6, यहाँ तक तो सेम था। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कर लिया। अब जब शिफ्ट हो गए तो ये जगह खाली हुई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इधर आ गए। अब यहाँ पर क्या बचा, ये सिंगल खाली बचा है ना। और यहाँ पर कितने हो गए, पी के 3 कक्षक। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3, क्योंकि यहाँ 4 कार्बोनिल जुड़ने हैं। जो सेंट्रल मेटल आयन है वो हमेशा व्यवस्था करता है कि लिगेंड्स के लिए, और यहाँ पर लिगेंड्स हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करेगा। तो उसके कारण क्या हुआ, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। और इन चारों जगहों पर क्या लगेगा, देखो कार्बोनिल एक आएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ आएगा, और एक यहाँ आएगा। चारों कार्बोनिल कंपाउंड्स इन जगहों पर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ हम इसमें देखो अब क्या क्या चीजें हमें निकली। एक तो हमने स्ट्रक्चर देखा इसका, ये देखा क्या है, टेट्रा कार्बोनिल लिगेंड। देखो बेटा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जो है स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है उसी के अनुसार। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी आकृति होगी चतुष्फलकीय। इसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। जहां पर भी क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां आकृति कैसी होती है, हमेशा याद रखिएगा, वो होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय टेट्राहीड्रल जिसको हम बोलते हैं। इसमें एक चीज याद करो पहले, है ना, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है, याद रखना है sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसकी जो संरचना होगी वो होगी रेखीय। मैं एक छोटे सी चीजें बता दे रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ पर जो बाउंड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है ना। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। sp2 है, इसको इसकी जो संरचना होती है वो होती है त्रिकोणीय, है ना, ट्राइगोनल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, इसे होगा लीनियर तो ऐसी होती है, ट्राइगोनल ऐसे होता है, त्रिकोणीय या बीच में होगा तो 1 2 3, तो 360 का भाग 360, ये 360 डिग्री होगा ना, डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 120। यहाँ पर 120 डिग्री का 120 डिग्री एंगल होगा, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। जहां पर भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो वहां पर होगा चतुष्फलकीय। ये याद रखना आपको, है ना, चतुष्फलकीय टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। और इसका जो इस बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो चतुष्फलकीय संरचना होती है वो ऐसी होती है, बीच में एक डॉट लगा दो, है ना, ऐसे ऐसे, और ये थोड़ा सा अलग स्टेट है, ये चतुष्फलकीय संरचना है ना। फिर क्या होता है बेटा, देखो sp3d याद रखना है, इसको होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, द्विकोणीय थोड़ा हो सकता है हिंदी में गड़बड़ हो लिखने में, है ना, पिरामिडिया, है ना। इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होगा, ट्राइगोनल तो ऐसा हो जाएगा, ये ट्राइगोनल है ना, और बाइपिरामिडल का मतलब हो गया 2 ऐसे लगे होंगे, है ना। इनमें सब में क्या होता है, 3 जो एंगल होंगे, इसमें जो 3 कोण होंगे वो 120 डिग्री के होंगे, और 2 कोण जो है क्या होंगे, जो 2 कोण होंगे वो होंगे 90 डिग्री। इसमें थोड़ा अलग है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर क्या होता है, जहां पर sp3d2, ये याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, जहां तुम कोई टेस्ट दोगे वहां भी आता है ना। ये देखो sp3d2, इसमें होगा sp3d2 में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पता है आप लोगों को, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल, तो पता है अष्टफलकीय जिसको बोलते हैं, ऐसे, है ना, अष्टफलकीय ऐसे। तो ये होगा sp3, तो इसको बोलते हैं अष्टफलकीय। ये याद कर लेना बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना जब मैं पूरा लिख लूंगा। और इसमें देखोगे बेटा सबके सब एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के, सारे एंगल क्या है 90 डिग्री के।
और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। फिर होता है sp3d2d3 सॉरी, ये तो कॉमन है जो जनरल है। कुछ इसमें अपवाद के रूप में, जैसे माना वर्ग समतलीय है, ये आता है, तो अलग है, उनको थोड़ा अलग से नोट कर लेना, लेकिन ये जनरल है इस सब के लिए। इसका नाम है बेटा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। हिंदी थोड़ा देख लेना, गड़बड़ हो सकता है ना, द्विपिरामिडीय, ठीक है। इनको हिंदी में सही लिख लेना आप लोग, है ना, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। अब पंचकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे होता है मालूम है? पेंटागोनल होता है ऐसे, 5 भुजाएं होती है इनके पास ऐसे, ये 5 भुजा वाला है, और द्विपिरामिडीय ऐसे होगा। तो यहाँ देखोगे जो अंदर वाले कोण है ना, ये 72 डिग्री का होता है बेटा। कितना होता है इसमें? 5 कोण तो हो गए हमारे पास, जो 5 एंगल है ये होते हैं 72 डिग्री के, और जो 2 एंगल हैं वो क्या होंगे? 90 डिग्री। कोण जो है ना, एंगल का मतलब है और कोण है, तो इस प्रकार से हमारे पास होता है। तो यहाँ हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा, तो उसकी संरचना सीधे हमने क्या लिखा कि जहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अच्छा सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये आप लोगों के काम आएगा। इसको ऐसे कर देते हैं, खींच लो बेटा, सबने खींच लिया, ये बहुत काम की चीज है। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा इसमें, कि हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा sp3, तो हमने तुरंत लिख लिया एक ऐसी संरचना है, चतुष्फल की संरचना है। इसकी संरचना चतुष्फल की है। इसमें हमने संकरण भी देख लिया, संकरण कौन सा है यदि हम देखेंगे, इसकी डिटेल लिख लेंगे, संकरण हमारे पास sp3 होगा, है ना, ये संरचना का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर देखें ये चुंबकीय गुण कैसे है, चुंबकीय गुण कैसे पता लगाते हैं बेटा? उनके इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कैसे युग्मित है। युग्मित का मतलब क्या हुआ? जहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर स्ट्रक्चर कैसे होगा, बताओ बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वहां अनुचुंबकीय होता है। जहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर कैसे होगा? यहाँ पर लिख सकते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। इसका जो नेचर होगा, चुंबकीय गुण होगा, वो कैसे होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, है ना, डायमैग्नेटिक जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी, डायमैग्नेटिक। तो ये संरचना के पार्ट थे इसके, तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। इस सबको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इनकी संरचना जान सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास और कंपाउंड है इसके, जैसे माना Fe और CO, कार्बोनिल का होल 5, इसकी संरचना आप स्वयं बनाओगे, इसको कैसे हो सकता है ना, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और किस प्रकार की संरचना होगी, ये बता दो। 2 ही दे रखे हैं इसमें, ये वाला भी दे रखा है ना, तो इसको बता देता हूँ मैं। देखो इसमें किस प्रकार से होगा कि जैसे यहाँ पर Fe है, तो Fe का मतलब हो गया बेटा, Fe होता हमारे पास 26, है ना, तो उसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो जाएगा। देखो कार्बोनिल कंपाउंड है इसलिए क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटा कार्बोनिल आयरन। इसका नाम क्या है? पेंटा कार्बोनिल, है ना, और आयरन। और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, 0 लिख लेंगे, है ना, पेंटा कार्बोनिल। अब देखो जब 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है, तो हमने क्या लिखना है, 3d6। क्या करना है, 3d6 4s2, यहाँ पर क्या आएगा 4p, है ना, तो ये खाली रहेगा। तो 3D में कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं, हम ऐसे बना देंगे।
1 2 3 4 5 है ना, यहाँ 6 है तो 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ आ जाएगा। 4s में 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। अब देखो यहाँ P खाली है, फिर हमें कितने लिगेंड्स हैं इसके पास, 5 है। 5 को एडजस्ट करना, 3 तो खाली है, 2 और खाली करने पड़ेंगे। कैसे होंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को इधर में मर्ज करेंगे। देखो इसमें 2 तो है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को यहाँ ले आते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कहाँ ले आते हैं, इसमें ले आते हैं, ठीक है ना। अब कितने हो गए, 3 हो गए, लेकिन 2 खाली हो गए, है ना। अब देखो इस 2 में से क्या होगा, एक के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये वाले इधर चले जाएंगे, एक खाली हो गया, अब एक भी खाली हो गया। अब इसमें देखो इस टाइप से, तो हमारे पास क्या हो गया, देखो एक तो P का हो गया, D का हो गया और 3 हो गया। हमारे पास इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, DsP3, है ना। sp3d भी कह सकते हैं, लेकिन तो हम क्या करेंगे इसको DsP3, क्योंकि ये पहले वाला है। यहाँ पर भी क्या होना है, इनको इधर कार्बोनिल कंपाउंड इधर धक्का दे करके इधर बना देता है इसको, है ना। तो ये DsP, इसकी जो संरचना होगी ये होगी बेटा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। जैसे हमने sp3d लिखा, sp3d के साथ देखो, जैसे sp3 द्विकोणीय, नहीं इसमें द्विकोणीय गलत लिखा बेटा हमने, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। 3 कोणीय हो गए, त्रिकोणीय, यहाँ पे 3 कर देना, जो पहले वाला स्क्रीन शॉट है उसको थोड़ा चेंज कर देना। यहाँ पर त्रिकोणीय है, 3 कोण है ना बने हुए, देखो मैं गलती पता नहीं कहाँ ध्यान रहा हूँ, देखो 3 कोण बने हुए, त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय और यहाँ पर लिखेंगे द्विपिरामिडीय, दो पिरामिड के आकार का बना है ना, त्रिकोणीय। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम यहाँ, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, इसकी जो संरचना होगी वो कैसे होगी, वो होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसकी संरचना कैसे होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, पिरामिड है ना, पिरामिडीय, पिरामिड क्या लिख रहा है, पिरामिड, द्विकोणीय। इसको हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, Fe बीच में ले सकते हैं ऐसे करके, ये Fe हो गया, है ना। इन जगहों पर CO, एक CO यहाँ होगा, एक CO यहाँ होगा, एक CO यहाँ होगा, ऐसे करके, है ना। और द्विपिरामिडीय का मतलब क्या होगा, एक CO ऊपर की तरफ और एक CO नीचे, ये हो गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, है ना। ये इसकी जो देखो, ये भी कैसे होगा, ये भी प्रतिचुंबी क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, तो इसके संरचना भी क्या होगी, इसका जो मुख्य गुण होगा वो कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, है ना, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और बाकी चीजें आप लोगों ने देख ली, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना हो जाएगी।